देखो बच्चों, अब अपन एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और अपने को इसमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या, सबसे पहले अपने को एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ये अपन ने ट्राइंगल ड्रॉ किया। इसमें सबसे मेन चीज़ है, अपने को ये ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री किस पे दे रखा है। ये जो है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एंगल बी, तो इसको अपन बी लिख दो, जो 90 डिग्री ना। इसके बाद आप कुछ भी लिख दो, चाहे यहाँ पे ए लिख दो, चाहे सी लिख दो, है ना। ये एंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। अब इसके अनुसार ए बी इज इक्वल्स टू 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर। ये चीज हो गई। अब देखो साइन ए, साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये अपन सीखते आए हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चाहो तो वो पंडित जी से भी पूछ सकते हैं। पंडित जी बताओ भाई, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित जी ने बोल दिया, तो बोला कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन होता है भाई। तो इसको, तो ये है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। यहाँ तक आ गए। बट अपने को सबसे पहले ए सी निकालनी पड़ेगी। तो ए सी फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ए सी के लिए क्या करना है, अपने को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिंपल है। ए बी स्क्वायर, ए बी की जगह क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर तो सबको पता है 49 होता है। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, एक तो तरीका है 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो। एक थोड़ा और इजी तरीका है स्क्वायर निकालने का, कि जो ये वाला नंबर है 4 है ना लास्ट में, इसका स्क्वायर निकाल लो। 4 का देखो ये ना, तो 4 का अपन स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है ना, तो 6 आ गया, 1 कैरी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 है, और फिर इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8 हो गया, और 8 2 जा कितना हो गया 16, और 16 में ये 1 ऐड कर दो, कैरी कर दो, तो 17 हो गया। 17 का 7, फिर 1 कैरी आ गया। फिर इस जो अब ये नंबर आ गया, इसको 2 2 जा 4, और 4 प्लस 1 576। आगे समझ में बहुत इजी तरीका, मैनुअली एकदम हो जाता है कि पहले आप इसका स्क्वायर करो, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो ये 576 आ गया ना। अब इसको इससे प्लस कर देते हैं 49 से, सिंपल है। अब देखो 15, 1 आ गया, 12 और ये 6। अब 625, अब 625 अपने को फाइंड करना है कि ये किसका स्क्वायर होता है। वैसे तो 625 सभी जानते हैं करीब करीब कि किसका स्क्वायर होता है। देखो नहीं पता होने तो देखो, पहले तो देखो
अपन ने अभी अभी निकाला 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो अब नेचुरली 24 से ज़्यादा का ही होगा, और वैसे भी ये हाइपोटेनियस है तो ये 24 से ज़्यादा ही होगी। तो 24 से नेक्स्ट नंबर, अब लास्ट में 5 आए तो ऐसा नंबर जो जिसके लास्ट में 5 आए, तो 24 के बाद क्या आता है, 25 आता है। 25 आता है ना। अब जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना तो और भी इजी तरीका है, इतना भी नहीं करना पड़ता जिसके लास्ट में 5 आता हो। सिंपल 25 जो लास्ट में 5 है ना, तो इसको पहले लिख दो 25, फिर जो नंबर है जैसे 2 है, 2 को एक नंबर ज़्यादा, 2 को मल्टीप्लाई बाय 3, एक नंबर ज़्यादा, तो ये 6, तो ये 625 का है, आ गया ना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 25 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ए सी अपनी हो गई 25, तो ये अपनी हो गई 25 सेंटीमीटर। ये आ गया ना, ये निकालना। अगर इसकी जगह 25 की जगह 35 होता तो क्या होता, सिंपल 25 लिखा, फिर 3 से एक नंबर बढ़ा, 3 से एक नंबर बढ़ा क्या होता है, 4 होता है, 4 3 जा 12, ये 35 का स्क्वायर होता है। बहुत इजी तरीका है इसको निकालने का, ये आ गया। तो अब सिंपल अपन, क्योंकि देखो ये साइन ए है, एंगल अपना क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया है? तो ये हो गया BC मतलब 7/25। बस इसमें यहीं तक निकालते हैं, इसके आगे नहीं निकालना है कि इसको पॉइंट में नहीं निकालना है। और इसी तरह से कॉस ए भी पूछ लो भाई, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, AB है, और ये AC हो गया, तो ये कितना हो गया 24/25 है। ये देखो ये और ये अपने आंसर हो गए ना, दोनों आंसर हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, साइन C। अब देखो यहाँ पे इसने कॉस A दिया था, एंगल A दिया था है? यहाँ पे इसने क्या दिया, C। तो अब अपने को एंगल, अब जरा इसको साफ कर देते हैं, ये वाला है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इस अभी तो क्या है, इस एंगल को आप घुमा लो। घुमाने का मतलब कि एक दोबारा वापस एक एंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, ये बना लिया ट्रायंगल है ना। ये B की जगह तो B रहेगा है ना, B की जगह तो B रहेगा। यहाँ C को अपन नीचे ले आओ, C को नीचे लिया और A को ऊपर, मतलब C को इधर लिया है, इसको इधर लिया है। अब ये इसमें यहाँ से हटा के नहीं करना है। नया ट्रायंगल बनाने में क्या फ़ायदा है कि देखो अब BC, अब इसमें देख लो BC की क्या है, 7 है, तो ये 7 यहाँ आ गया। AB कितना है, 24 है, और ये तो 25 ही रहेगी। तो इस तरह से दोबारा एंगल बना लो। अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये भी अपने को चेंज करने पड़ते हैं। तो सेम, अब साइन C इज इक्वल्स टू P/H। अब इसके अंदर साइन यहाँ पे आ गया, तो अब ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। ये हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। तो वो सेम, अब 7 नहीं आएगा, देखना अब क्या हो जाएगा, 24/25 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। इसी तरह से कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया ना। तो अब जो बेस क्या है, 7 हो गया, 7/25 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ये आंसर आ गया ना। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, देखो एक एक लाइन के क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने डायग्राम बना रखा है और इसकी डायमेंशन देखो, ये है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है ना।
अब अपने को क्या पता करना है कि tan p माइनस कॉट r, मतलब यहाँ तो सेपरेट सेपरेट था कि साइन a बराबर क्या है और कॉस a बराबर, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस करना है। तो उसके लिए अपन पहले tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉट r की, दोनों की वैल्यू। अब नीचे इन्होंने एंगल r दिया है ना, तो अपन पहले कॉट r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉट r इज इक्वल्स टू सेम थिंग, देखो कॉट r tan के लिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी तरह से कॉट में क्या होगा, कॉट इसका उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तभी तो देखो, तभी इसने एक बेस नहीं दिया है, नहीं दिया ना, तो अपने को सबसे पहले बेस निकालना पड़ेगा, वही हाइपोटेनियस, वही पाइथागोरस से। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। देखो जब हाइपोटेनियस निकालनी हो तो इन दोनों का सम, और बेस या परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस से उसको माइनस कर दो, सिंपल तरीका है ना। तो अब ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, वैसे चाहो तो वैसे कर लो, वैसे इतने कुछ 20 तक के स्क्वायर याद रखने अच्छी बात है, जिससे फटाफट काम होता है। वैसे तो क्या है भाई, अपन ने सीखा है 13 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, और उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 हो गया, और फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई 169, और इसका तो अपने को पता है 144 होता है। इतना यहाँ तक तो 12 तक तो जानते हैं करीब करीब, 13 से दिक्कत आती है। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 माइनस करें तो 5 बचे, 6 में से 4 माइनस करें 2 बचे, है ना, तो ये 25 हो गया। और 25 किसका होता है, ये तो अपन जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये 5 आ गई ना, देखो कितना इजी है। तो बेस क्या है क्यू आर, तो ये कितना है 5, और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो इसी तरह से कॉट आर निकल गया। अब tan p निकालना है, अब tan p कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस अब क्या है, tan p आ गया। अब देखो एक तो ये तरीका था जैसे अपन ने ट्रायंगल को मूव कराया था, है, दूसरा ट्रायंगल बनाया था। अगर इससे तो इजी लगता है तो कुछ नहीं है, ये रफ प्रोग्राम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। वही q और यहाँ पे p दे दिया, यहाँ r दे दिया ना। अब सिंपल है, क्यू पी कितना है 12 है, ये तो 13 है ही, बस ये इसको चेंज ही तो करना है। तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, और ये बेस 12 हो गया। ये तो सेम ही वैल्यू आ गई दोनों की, इसकी भी सेम इसकी भी सेम। तो tan p माइनस कॉट r इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5/12 माइनस 5/12, दोनों की सेम वैल्यू है। तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि सेम थे इसलिए कट गए, और आंसर अपना आ गया 0। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं। देखो कितने इजी है, इतने तो किसी भी एक्सरसाइज में इजी नहीं आते क्वेश्चन।